नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे खास स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को हमने खास क्यों बोला दोस्तों, यहाँ एक तरफ पूरी मार्केट लगातार कंसोलिडेशन कर रही है, करेक्शन फेज में है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा निफ्टी और बैंक निफ्टी ये चुनिंदा स्टॉक्स में शामिल है जिन्होंने अभी अपना नया 52 वीक हाई लगाया है। नया 52 वीक हाई लगाने के बावजूद दोस्तों अभी भी ये अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। इतना अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है, तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ से निवेश करके बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न हासिल किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी भी ये अपने प्रीवियस हाई से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। इसी चीज़ को आज हम लोग निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज में समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों आस्पेक्ट पे एक साथ एनालाइज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के ज़्यादातर एपिसोड हमारे दर्शकों की डिमांड पे होते हैं। हाल ही में हमें बैंक ऑफ बड़ौदा पे हमारे दर्शकों की काफ़ी इंक्वायरी मिली। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार आपके पसंदीदा स्टॉक को आने वाले समय में कवर करे, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा देश का चौथा सबसे बड़ा PSU बैंक है दोस्तों। लगभग 13 करोड़ इसके कस्टमर्स हैं। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1908 में। 1970 के आसपास 1969 में भारत सरकार ने 13 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल था। अब हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा को दोस्तों नंबर्स में समझेंगे। 62,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप हो चुकी है। रेवेन्यू 48,000 करोड़ रुपए की। FY21 की प्रॉफिट था दोस्तों 1,100 रुपये के आसपास। EPS 8.6 की है दोस्तों। PE मल्टीपल 13 के बहुत सस्ते PE मल्टीपल पे, और जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया 0.8 की प्राइस टू बुक वैल्यू है। अपनी बुक वैल्यू के भी नीचे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स देखने समझने जरूरी होते हैं दोस्तों। नेट इंटरेस्ट इनकम इसकी 28,000 की। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.65% का। प्रॉफिट था इसका 2,160 करोड़ रुपए का। कासा रेशो 40% का है। ROC 6.46% की है। ROE 1.2% की है। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो 14% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। नेट NPA ऑलमोस्ट 3% का हो चुका है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज 4% की है। एडवांसेज में 2.21% की ग्रोथ थी दोस्तों। कॉस्ट टू इनकम रेशो इसका 49% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, किसी भी कंपनी में किसी भी स्टॉक में हम लोग निवेश करते हैं तो उसमें क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इंस्टीट्यूशन किस स्टॉक को निवेश करते हैं। हमारे टेक्नो फंडा सीरीज के 115-16 के आसपास एपिसोड हो चुके हैं। हम हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड में अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि किसी स्टॉक में अगर आप निवेश करें तो उस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के रूप में आप किसी स्टॉक में निवेश करें, ना कि ट्रेडिंग पोजीशन। तो उस स्टॉक में हाल ही में इंस्टीट्यूशन ने उस स्टॉक को कैसे अप्रोच किया है, ये चीज़ को देखना समझना सबसे ज़रूरी होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर में इंस्टीट्यूशन ने जोरदार बाइंग की है। खास करके FI ने अपनी ट्रेडिंग पोजीशन डबल कर दी है, इसमें होल्डिंग डबल कर दी है। साथ ही दोस्तों हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी अपनी पोजीशन में जोरदार इजाफा किया है। एज यूजुअल जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है हमारे रिटेल निवेशकों की उसमें पोजीशन कम होती जाती है। ऐसा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी हुआ है। करंटली इसकी क्या पोजीशन है, 63% भारत सरकार इसमें होल्डिंग रखती है दोस्तों। FI का इसमें ऑलमोस्ट 9% का स्टेक हो चुका है। DI का 15% का स्टेक हो चुका है। पब्लिक होल्डिंग इसमें 12% की है। एज ए रिटेल निवेश का हम लोग जब भी किसी स्टॉक में निवेश करते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो उसमें 2-3 बेसिक चीज़ें जो कि हम लोग अक्सर आपको बताते हैं। सबसे पहले जरूरी होता है उसका बेसिक चेक, उसका फंडामेंटल चेक, किस सेक्टर से बिलोंग करता है, उस सेक्टर में बाकी कौन से स्टॉक हैं, उन स्टॉक्स के साथ उसकी क्या वैल्यूएशन है। सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट, हमें किसी भी स्टॉक की प्राइस को जरूरी समझना चाहिए। उसकी प्राइस ने हिस्टोरिकली कैसे रिएक्ट किया है, करंटली प्राइस कहाँ पे प्लेस्ड है। अब हम लोग इसका बाकी जो PSU बैंक है हमारे देश में उनके साथ एक वैल्यूएशन वाइज कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का। सबसे बड़ा PSU बैंक दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप। दूसरा नंबर आता है PSU सेक्टर में 62,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का। कैनरा बैंक की जो मार्केट कैप है 44,000 करोड़ रुपए की। PNB की 41,000 करोड़ रुपए की। इंडियन ओवरसीज बैंक की 37,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो दोस्तों ये एक अहम पैरामीटर होता है। SBI की जहां सबसे ज़्यादा है PSU बैंकों में,
बैंक ऑफ बड़ौदा की दूसरे नंबर पे आती है। प्राइस टू बुक मल्टीपल पे जहां एसबीआई 3.1 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा 0.8 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है। एसबीआई 22 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा 13 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। हालांकि एसबीआई का जो एनपी है 1.2 का है, लेकिन इसका 3% के आसपास का बैंक ऑफ बड़ौदा का एनपीए जो आ चुका है। ये हमने इसको सेक्टर के साथ कंपैरिजन किया, इसके लिए एक अच्छी खबर आई। हाल ही में इसका बैंक निफ्टी में इंक्लूजन हुआ है, जिसके बाद इसमें फ्रेश इंस्टीट्यूशन फंड्स इनफ्लो आने की संभावना है। दोस्तों अब हम लोग आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की प्राइस पे। इसकी प्राइस को हम लोग अभी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसकी जो प्राइस है दोस्तों करंटली 120 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो से ये एक साल में डबल हो चुका है दोस्तों, लेकिन अभी भी जो अपने लाइफ टाइम हाई इसके 228 के 2015 में लगे थे, 2007 से लेकर 2015 तक इसका गोल्डन पीरियड था। वहां से इसमें कंसोलिडेशन करेक्शन स्टार्ट हुआ, हायर लेवल से करेक्ट हुआ, अभी भी हायर लेवल से 47% नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 120 पे ही ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो 61 का था। कोविड के समय ये 36 के लेवल तक बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टॉक था वो फिसल गया था। इसमें एक बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों मंथली चार्ट्स पे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड का पिछले 8 साल से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, वहां से इसमें बहुत बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ये मंथली चार्ट्स है। अगर वीकली चार्ट देखें तो कोविड के लो से दोस्तों ये जहां पे इसने मंथली चार्ट्स पे एक डाउन ट्रेंड से ब्रेकआउट दिया है, वहीं वीकली चार्ट्स पे दोस्तों ये इसने जो कोविड के लो है वहां से एक राइजिंग चैनल में ट्रेड करना शुरू किया है। जो दर्शक हमें देखते हैं, पहले हमारे वीडियो देख चुके हैं, तो ये अप ट्रेंड जो अप चैनल होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक में। सालों तक स्टॉक ऐसे चैनल में बने रहते हैं और मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। बात करें डेली चार्ट्स की, डेली चार्ट्स पे शानदार अप ट्रेंड में दोस्तों नया 52 वीक हाई और नया ब्रेकआउट चार्ट्स पे साफ नजर आता है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर दोस्तों हमारी कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गए। हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि दर्शक अक्सर डिमांड करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना रखा जाए, तो हम हमेशा हर पॉइंट पे टू द पॉइंट बात करते हैं। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स के आस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके फाइनेंशियल हो, फंडामेंटल हो, प्राइस हो, चार्ट्स हो, हर चीज़ को हम लोग कम से कम समय में कवर करने की कोशिश करते हैं। कोशिश कंटेंट प्रेजेंटेशन बढ़िया लगा दोस्तों, यहाँ तक आप हमारे साथ जुड़े हो, बने हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है जिसको चाहते हो इसी प्रकार निफ्टी इंडिया बाजार आने वाले समय में आपके पसंदीदा स्टॉक को एनालाइज करें, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।